छपरा के छज्जू मियाँ के छत पर 6 चुचुंदर 6 साल 6 महीना 6 है ना 6 दिन 6 घंटा 6 मिनट 6 सेकंड से छुछुआ रहे थे। चलिए पीछे से चुप हो जाइए। लास्ट क्लास में हम लोग देयर पढ़े थे, क्या पढ़े थे? देयर। आइए हम आज कुछ प्रीपोजिशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रीपोजिशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? कुछ प्रीपोजिशन का हम बात करेंगे जिसका यूज देयर के साथ हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है? देखो प्रीपोजिशन को कहा जाता है ना कि ये इंग्लिश के सेंटेंस को बहुत सुंदर बनाता है। जैसे महिलाएं मेकअप करके सुंदर हो जाती हैं, वैसे ही क्या होता है, इंग्लिश का सेंटेंस बिना 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 प्रीपोजिशन का कैसा दिखता है? कुरूप दिखता है ना। इसलिए सेंटेंस में क्या चाहिए? प्रीपोजिशन, तब जाके सेंटेंस कैसा बनेगा? तो सुंदर बनेगा, है ना। समझ आया? तो आइए हम बात करते हैं कुछ मतलब गिने चुने प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है। आइए गिना चुना प्रीपोजिशन क्या है सबसे पहले समझते हैं। प्रीपोजिशन जो है यूज होता क्या है? देखो प्रीपोजिशन जनरली हम जो है नाउन के पहले यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। किसके पहले? नाउन या प्रोनाउन के पहले इसको यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए किताबें टेबल पर है, किताबें टेबल पर है। देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये टेबल को आप गौर से देखिए। टी टेबल क्या है? नाउन है, क्या ये? नाउन है। और नाउन से पहले देखो क्या यूज हुआ है? प्रीपोजिशन, ऑन। ऑन जो वर्ड है ना, यही क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या ये? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है। यही क्या है? प्रीपोजिशन। समझ आ रहा है? ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। उसी तरह से और भी चीजें लिख सकते हैं। ऑन द रूफ, छत पर। क्या कहेंगे इसको? छत पर। देखो ऑन का जो सेंस होता है जनरली पर का सेंस होता है। किसका? पर। देखो आइए मतलब पर कहने का मतलब क्या होता है? देखो पर कई तरह से होता है, लेकिन यहाँ जो पर की हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर सटी हुई अवस्था में होता है। किस अवस्था में? सटी हुई। जैसे मान लो कि ये है टेबल और ये है किताब। बोलो टेबल पर क्या है? किताब। टेबल और किताब दोनों आपस में क्या है? टच में है। टच में है ना, यानी सटी हुई अवस्था में है। तब कहेंगे कि टेबल पर क्या है? किताबें हैं। टेबल पर क्या है? किताबें हैं। टेबल पर क्या है? किताबें हैं। पर किताबें जो है टेबल के साथ सटी हुई अवस्था में है, इसका मतलब किताबें टेबल पर है। समझ में? तो पर के सेंस कहने का मतलब जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर सटी हुई अवस्था में हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन। ऑन द रूफ, ऑन द ग्राउंड, ऑन द यानी जमीन पर। क्या? जमीन पर। है समझ में? ऑन द रोड, सड़क पर। ऑन द रोड क्या बोलेंगे? सड़क पर। है समझ में? ऑन द टेबल हो गया, ऑन द बेड। लेकिन एक चीज याद रखिए, बेड का जब क्वेश्चन आए ना तो हमेशा बेड के साथ इन का यूज होता है। जैसे मान लो कि वह बेड पर लेटा हुआ है ना, या वह बेड पर सो रहा है, तो ही इज स्लीपिंग इन द बेड, नॉट ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। इफ यू से ऑन द बेड इट इज रॉन्ग। है समझ में? आप क्या कहेंगे? ही इज स्लीपिंग इन द बेड। है समझ में? तो ऑन द बेड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के साथ उसको लिखेंगे तो बेड के पहले क्या लगेगा? इन लगेगा। तो ये क्या होगा? आप देख रहे हैं ऑन प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या? ऑन। तो ऑन अपने आप में क्या है? एक प्रीपोजिशन है। वैसे ही इन होता है। क्या? इन। इन के लिए यदि हम बात करें तो देखो दो वर्ड है, एक इन है और एक इनटू है। इन और इनटू। पहला प्रीपोजिशन हमने किसका बात किया? ऑन का। ऑन का बात किया, ठीक है। और एक दूसरा प्रीपोजिशन हम बात करें इन और इनटू का। इन और इनटू दोनों में क्या फर्क है? जैसे देखो इन दोनों का सेंस होता है में। क्या? में। लेकिन इनटू का यूज मोशन के केस में करते हैं। किसके केस में? मोशन। मोशन बोले तो गति होता है। क्या? और ये स्टैटिक पोजीशन यानी अस्थिर अवस्था में करते हैं। कब जी? अस्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था में। जैसे मान लो मेरे पॉकेट में मोबाइल है, तो मोबाइल कहाँ है? पॉकेट में। तो पॉकेट में स्थिर है ना। ऐसा समझ में? तो इस केस में हम यूज करेंगे, यानी द मोबाइल इज
द मोबाइल इज इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, POCKET, द मोबाइल इज इन माई पॉकेट, समझ में, इन माई पॉकेट। लेकिन वहीं यदि कहा जाए क्या कि कहा जाए कि वह नदी में कूद गया, वह नदी में कूद गया, तो वह नदी में कूद गया, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तब क्या कहेंगे, इनटू द रिवर। आप देखो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, इनटू, दोनों में अंतर है कि नहीं। वह कूदा इसका मतलब मोशन में था, किसमें था, मोशन में था, किसमें था, मोशन में था। लेकिन मोबाइल मोशन में नहीं ना है, मोबाइल क्या अस्थिर है, तो अस्थिर के केस में हम किसका यूज करेंगे, इन का, अस्थिर के केस में इन का, अब मोशन में होगा तो इनटू का यूज करेंगे। तो इन और इनटू का मतलब आपको समझ में आया, इन और इनटू, यानी ये मोशन के केस में इनटू, और स्टैटिक यानी अस्थिर होगा तो क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। जैसे नदी में पानी है, आप लोग अभी हाल ही में पढ़े थे, देयर इज वाटर इन द रिवर, देयर इज वाटर इन द रिवर, नदी में क्या है, पानी है, तो पानी नदी में स्थिर है, इसलिए हम इस पे क्या यूज कर दिया, इन यूज कर दिया। समझ आ रहा है, क्या यूज किए, इन यूज किए, इन द रिवर, बात समझ आ रहा है। बोल वाटर इन द रिवर, इन किस में है, इन किस में है, मोशन में नहीं है, यहाँ पर क्या लगा है, इन द, स्थिर है, स्थिर के केस में लगा है, समझ में। पानी जो है, पानी यहाँ पर हम स्थिर का केस मान लेते हैं, लेकिन आदमी नदी में कूद रहा है तो आदमी क्या है, मोशन में, मोशन में। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, द फॉक्स जम्प इनटू द वेल, द फॉक्स जम्प्ड इनटू द वेल, वहां कूद गई जी, कुएं में कूद गई, कहाँ कूद गई, कुएं में, है ना। एक लोमड़ी थी, बहुत लालची थी, जंगल में अंगूर खाने के लिए गई, है ना, अंगूर बहुत ऊंचे थे, अंगूर पकड़ने के लिए छलांग लगाई, है ना, जैसे छलांग लगाई कुएं में चली गई, है ना, जम्प्ड इनटू द वेल, तो जंप, देखो जंप के साथ क्या लगा, इनटू, समझ आ रहा है। तो दिस इज द सेकंड पोजीशन, थर्ड प्रीपोजिशन, है ना, इन और इनटू। ऑन का यूज हो गया, लेकिन ऑन का यूज थोड़ा, चलो और एग्जांपल हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कभी कभी जैसे ऑन का यूज हम करते हैं, जैसे ही कम्स ऑन मंडे, वह कब आता है जी, वह मंडे को आता है, ही कम्स ऑन मंडे, वह मंडे को आता है, यानी वह सोमवार को आता है, तो सोमवार को आता है, मंगलवार को आता है, इस केस में भी हम ऑन का यूज कर लेते हैं, है ना। आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ, आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, ऑन 30th नवंबर, ऑन 30th नवंबर 1994। देखो यहाँ पे देखो, डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए किसका यूज कर रहा है, ऑन का, है समझ में। आई वॉज बॉर्न ऑन, ही कम्स ऑन, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, समझ आ रहा, ठीक है। इस सेंस में हम ऑन का यूज करते हैं, पर के लिए भी ऑन का यूज किया जाता है। आइए एक और वर्ड समझते हैं, एट का भी मतलब होता है पर, एट का भी मतलब क्या होता है, पर। देखो इसका मतलब क्या होता है, किस सेंस में यूज करते हैं। जैसे मान लो कि हम बताते हैं, जैसे मैं भोरे में रहता हूँ, मैं भोरे में रहता हूँ, तो भोरे क्या है, एक बहुत स्मॉल विलेज है ना, भोरे क्या है, आई लिव एट भोरे, यानी छोटे शहरों के पहले, छोटे जगह के पहले क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, आई लिव एट भोरे, है ना। यू मतलब आप नहीं कहोगे कि जो है आई लिव इन भोरे, क्या कहोगे, आई लिव एट भोरे, आई लिव एट भोरे। यदि पटना के लिए भी कहोगे ना तो क्या कहोगे, आई लिव एट पटना, क्योंकि अदर शहरों के मुकाबले पटना बहुत क्या है, छोटा है। लेकिन वही आप कहना होगा आई लिव इन मुंबई, क्या कहोगे, मुंबई क्या है, एक बड़ा शहर है ना। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, कहाँ रहते हो, दिल्ली में। तो देखो है ना, यहाँ हमने क्या यूज कर दिया, इन का, यानी बड़े शहरों के पहले, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन, में के लिए, और छोटे जगहों के लिए किसका यूज करेंगे, एट के लिए, है ना। जैसे वह घर पर है, ही इज एट हाउस, एट हाउस कहो चाहे एट होम कहो, वह कहाँ पर है, घर पर है ना, वह घर पर है। जैसे मैं घर पर हूँ, जैसे मान लो कभी कभी कोई आता है, फला कहाँ है, तो आप लोग क्या कहते हैं, फला घर पर है, फला स्कूल पर है, फला हॉस्पिटल में है, फला फला फला, कहते हो ना,
तो आप क्या कहोगे? ही इज एट होम, ही इज एट होम, ही इज एट ए स्कूल, ही इज एट हॉस्पिटल। ऐसे होते छोटे छोटे जगहों से पहले क्या लगाते हैं? एट का यूज करते हैं। समझ आ रहा है? चलिए एट का और हम सेंस यूज करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कहा जाए कि वह 5 बजे जगता है। कितना बजे? वह 5 बजे जगता है। वह 5 बजे क्या है? जगता है। तो ही गेट्स अप। गेट अप मैंने होता है जगना। गेट अप मैंने, बोलो गेट अप मैंने जगना। गेट अप मैंने जगना। ही गेट्स अप, वह जगता है। कितना बजे? 5 बजे। तो 5 बजे तो डायरेक्ट 5 बजे तो लगाएंगे नहीं, इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा? एट 5 o'clock। एट 5 o'clock वह कितना बजे जगता है? 5 बजे। तो यहाँ देखो वह कितना बजे जगता है, यानी कोई काम किस समय पर किया जाता है उसके लिए भी हम एट का यूज करते हैं। समझ आ गया? वह 5 बजे जगता है। जैसे मोहन 9 बजे विद्यालय जाता है, तो क्या कहोगे? मोहन गोज टू स्कूल एट 9 AM भी कह सकते हो, 9 AM भी कह सकते हो। इसका मतलब 9 बजे हो जाएगा। 9 बजे सुबेरे, है ना? है ना? मोहन गोज टू स्कूल, स्कूल जाने का समय क्या होता है? रात में कि सुबेरे? सुबेरे। तो मान लो कहा जाए 9 बजे स्कूल जाता है, तो रात समझोगे कि सुबह समझोगे? तो सुबह समझने के लिए क्या यूज करोगे? AM। और शाम के लिए क्या यूज करोगे? PM। शाम के लिए PM। शाम के लिए PM। PM को हिंदी में क्या कहते हैं? अपराह्न। उल्टा होता है थोड़ा सा इसमें। PM को हिंदी में अपराह्न, AM को हिंदी में पूर्वाह्न। क्या कहते हैं? पूर्वाह्न। क्या कहते हैं? पूर्वाह्न। तो देखो यहाँ भी हमने क्या लगा दिया? एट लगा दिया। क्या लगा दिया? एट। तो बोलो कौन कौन प्रीपोजिशन देखे हम? ऑन, एट, इन, इनटू। क्या हो गया? 4 प्रीपोजिशन। बोलिए ऑन, ऑन एट, इन और इन। 4 पढ़े, है ना? देखो इसमें ऑन और एट दोनों का मतलब क्या होता है? फॉर। इन और इनटू दोनों का मतलब क्या होता है? में। दोनों का मतलब में होता है। समझ आ रहा है? चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? ओवर। चलिए ओवर ही पढ़ लेते हैं। ओवर और अंडर। ओवर और, ओवर मैंने होता है के ऊपर, ओवर मैंने, अंडर मैंने के नीचे। समझ आ रहा है? अंडर मैंने के नीचे, है ना? ओवर मैंने के ऊपर, अंडर मैंने के नीचे, ओवर मैंने के ऊपर। देखो अब ओवर का मतलब होता है के ऊपर। के ऊपर का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट सटी हुई अवस्था में न हो, किसी चीज के ऊपर लटकी हुई हो। क्या? लटकी हुई हो। जैसे मेरे सिर के ऊपर पंखा है, मेरे सिर के ऊपर पंखा है। पंखा सटा है सिर में? नहीं ना, सटा हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है? वो लटक रहा है। क्या है? लटक रहा है। क्या है? लटक रहा है। क्या है? लटक रहा है। समझ में? कौन लटक रहा है? पंखा, है ना? मेरे सिर के ऊपर छत है, मेरे सिर के ऊपर छत है। तो छत का है? मेरे सिर के ऊपर। टच अवस्था में है? नहीं है। इसका मतलब ओवर का मतलब क्या होता है? के ऊपर। जैसे मान लो कहें द फैन इज ओवर माई हेड, ओवर माई हेड, ओवर माई हेड। बोलो पंखा मेरे सिर के ऊपर है। पंखा मेरे सिर के ऊपर है। समझ में आ गया? पंखा मेरे सिर के ऊपर है, टिकोड़ा मेरे सिर के ऊपर है। हाँ अब मान लो पेड़ पर चढ़े तोड़ने के लिए तुम्हारा तो तुम्हारे मुड़िया के ऊपर है, देखो ना तोड़ो, है ना? चलो चुप रहो, हल्ला मत करो। समझ आया? तो ओवर का यूज आपको समझ में आ गया? द फैन इज ओवर माई हेड, है ना? द फैन इज ओवर माई हेड। और क्या कर सकते हैं? हाँ चलो लिख लो। द बर्ड इज फ्लाइंग, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर माई हेड, ओवर माई हेड, ओवर माई हेड, ओवर माई हेड। अब एक चीज यहाँ पे समझ लो, यही चीज जब सेंस आ गया कि हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा है, हवाई जहाज बादलों के ऊपर, क्या जी? हाँ बादलों के ऊपर उड़ रहा है, बादलों के ऊपर उड़ रहा है। तब बताओ यहाँ क्या यूज करोगे? एबव। क्या यूज करोगे? एबव। चलो हवाई जहाज, एरोप्लेन। हवाई जहाज को क्या कहते हैं? एरोप्लेन। एरोप्लेन इज फ्लाइंग
अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एबव, एबव माई, सॉरी, एबव द क्लाउड्स, एबव द क्लाउड्स। अब हम लोग अगला जोड़ देते हैं, एबव का भी मतलब होता है के ऊपर, के ऊपर, लेकिन इसमें हम लेबल मापते हैं, क्या मापते हैं जी, लेबल। जहां लेबल मापेंगे कौन सी लगेगा, एबव, कौन सी लगेगा, एबव, कौन सी लगेगा, एबव, यह कौन सी लगेगा, एबव, है ना। यह समुद्र तल से इतना इतना फीट ऊपर है। मान लो होता है ना, कोई भी जगह होता है, रेलवे स्टेशन पर जाइएगा ना तो पीआर का बोर्डवा नहीं होता है, तो उस पर देखिएगा लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई इतना मीटर, कभी पढ़े हैं, नहीं पढ़े, बोर्ड लगा रहेगा, हाँ ये भटनी जंक्शन है, लिखा रहता है ना, उस पर उर्दू में भी लिखा रहता है, हिंदी में भी लिखा रहता है, इंग्लिश में भी लिखा रहता है, इंग्लिश में नहीं लिखा रहता है, अरे इंग्लिश में लिखा रहता है भटनी जंक्शन, और नीचवा लिखा रहता है एबव द सी लेवल, इतना फीट, है ना, समझ आ रहा है, लेवल, लेवल मापोगे ना, इसका मतलब क्या हो गया, एबव, लेवल का मतलब एबव, समझ आ गया। तो एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड, यानी हवाई जहाज बादलों के ऊपर क्या है, उड़ रहा है, हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा है। चलो, तो के ऊपर का दो सेंस हमको देखने को मिल गया, एक ओवर और एक ओवर और एक एबव, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब हम लोग समझते हैं अंडर के बारे में, किसके बारे में, अंडर के बारे में। अंडर का मतलब होता है नीचे, यानी मतलब सिंपल बात करेंगे, द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, बिल्ली कहाँ है, टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, अंडर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड, है समझे, अंडर द ग्राउंड, है ना, अंडर द ग्राउंड क्या है, रैट, हाँ, चूहा कहाँ है ना, द रैट इज अंडर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड, है समझ में, अंडर द ग्राउंड यानी जमीन के क्या है, नीचे। तो अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे, अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे। उसी तरह से देखो एबव के लिए भी नीचे अलग होता है, इसको कहते हैं बेलो, क्या, बेलो। अच्छा देखो एबव का एक और चीज यूज करते हैं, जैसे मान लो कोई सठिया गया, सठिया गया कहने का मतलब क्या होता है, मतलब 60 बरिस का हो गया है, तो यहाँ पे सठियाना का मतलब क्या है, आप 60 बरिस से ऊपर जा रहे हैं, क्या, 60, तो इसको कहते हैं ना कि ही इज अबव 60, ही इज अबव 60, ही इज अबव 60, इसका मतलब वो 60 बरिस से क्या है, उसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है। लेवल, क्या, लेवल कितना से ऊपर, 60 से ऊपर, लेवल 60 से ऊपर, लेवल 60 से ऊपर, लेकिन वही कहा कि वो 60 से नीचे है, तब क्या कहेंगे, ही इज बेलो, ही इज बेलो 60, ही इज बेलो 60, ही इज बेलो 60, तो बेलो मैंने कौन सी हो गया, नीचे, बेलो मैंने नीचे। तो देखो दो सेंसर है ना जी, एबव बेलो, ओवर और अंडर, दोनों का मतलब, है ना, सेंस समझ में आ गया। कोई पूछेगा ओवर का अपोजिट बताओ तो क्या कहोगे, अंडर, कोई कहेगा एबव का अपोजिट बताओ तब क्या होगा, बेल, बेलो का मतलब नीचे, बेलो का मतलब नीचे, अंडर, अंडर का भी मतलब नीचे, लेकिन पूछा जाए बेलो का अपोजिट बताओ तो एबव, आप पूछा जाए अंडर का अपोजिट बताओ तो, समझ आ गया है, ओवर, ओवर का अपोजिट अंडर, एबव का अपोजिट बेलो, समझ आ गया, बेलो मतलब नीचे, बेलो का मतलब नीचे, तो किसी भी लेवल से नीचे जाएंगे, है ना, तो बेलो, और लेवल से ऊपर जाएंगे तो एबव। तो देखो यहाँ पे क्या है, 60 से ऊपर तो एबव, और 60 से नीचे तो बेलो 60, समझ आ गया। जैसे यहाँ पर हमने देखा एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स, एबव द क्लाउड्स, है ना, द काइट, यहाँ पे लिखा द काइट इज फ्लाइंग, बोलो द काइट इज फ्लाइंग, बोलो, हाँ, बेलो द क्लाउड्स, है ना, कहाँ उड़ रहा है जी, बादलों के नीचे उड़, है ना, बादलों के नीचे उड़ रहा है, समझ आ रहा है, एबव और बेलो, दो बातें आपको समझ आ गई, एबव क्या होता है और बेलो क्या होता है, और ओवर क्या होता है और अंडर क्या होता है, कितने प्रीपोजिशन पढ़ लिए, बेलो और ये अंडर, ये दोनों का मतलब क्या हो गया, बोलो, के नीचे, ओवर, एबव, दोनों का मतलब क्या हो गया, के ऊपर, समझ आ गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में, मिटा दें, सब लोग प्रीपोजिशन का एक लिस्ट देंगे हम, इतना बड़ा परसेट में रहेगा, ठीक है, हाँ,
उसमें सेंटेंस भी एग्जाम्पल के साथ दिया रहेगा, आप लोगों को उसका सारा जितना प्रीपोजिशन है उसका मीनिंग सब आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे विथ के बारे में। किसके बारे में? विथ, फ्रॉम और सिंस। विथ, फ्रॉम, सिंस और देन है, और भी बात कर ले। चलो, विथ, फ्रॉम, सिंस, देन और फॉर, ये तीनों का मतलब विथ, फ्रॉम, सिंस, देन और फॉर, इन चारों का सेंस हम किसके रूप में करेंगे? से के रूप में। एक और है बाय, कौन सी चीज? बाय, वो बाय धरने वाला नहीं है, ये वाला बाय है, बी वाई। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, देखो बी यू वाई, बी वाई मैंने होता है खरीदना, ये बी वाई होता है, समझ में? बाय मतलब से या चाहे के द्वारा होता है, ठीक है। चलो आप इसको समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 प्रीपोजिशन को हम लोग समझे, ठीक है। विथ का यूज कहाँ होता है? देखो जनरली विथ का जो यूज होता है ना, इस साथ के सेंस में यूज किया जाता है। किसके सेंस में? हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें, है ना। तो बताओ, दूर रहोगे तो थोड़ी जियो मरोगे, साथ रहोगे तब न मरोगे। हो सकता है कहीं मतलब दूर रहो तो धोखा दे के भाग जाओ, तो मरोगे कहाँ से? साथ, है ना। विथ का मतलब क्या होता है? साथ। तो अभी लोग ध्यान से सुनिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड, है ना। ये सब 10th वालों गौर से सुनो, ठीक है, और 9th वालों अगले साल के लिए सुनो। देखो विथ का मतलब क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे कहा जाए कि वह कलम से लिखता है, 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 समझ में? बोलो क्या कहेंगे? ही राइट्स, ही राइट्स। देखो ही राइट्स, वह लिखता है, लेकिन बात आ गया किससे लिखता है? कलम से। तो तुरंत क्या लगा देंगे? विथ, विथ अ पेन। वह कलम से लिखता है, किससे लिखता है? कलम से। लेकिन यही तो मान लो आ जाए कि वह पेंसिल से लिखता है, तो काम गड़बड़ा जाएगा। वह पेंसिल से लिखता है, तो पता है यहाँ पर क्या होगा, है ना। तब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ही राइट्स। अब यहाँ पर विथ ना लग के इन लग जाता है, ही राइट्स इन अ पेंसिल, इन लग जाता है, विथ नहीं लगता है ना। तो क्वेश्चन बोलो ये आ गया कि नहीं? एक्सेप्शन हो गया ये, जहाँ यहाँ पर से आ गया तो इन लग जाएगा, ये एक्सेप्शन हो गया, इसको आप याद करते हैं, ठीक है। हाँ, पेंसिल रहेगा तो कौन सी लगाएंगे? इन। और कलम रहेगा तो कौन सी लगाएंगे? हाँ, समझ आ गया। तो देखो ध्यान से, वह कलम से लिखता है। जैसे मान लो कहा जाए कि वह पिता के साथ विद्यालय जाता है, वह पिताजी के साथ विद्यालय जाता है, तो ही गोज टू स्कूल, किसके साथ जाता है? विथ हिज फादर, विथ हिज फादर, विथ हिज मदर, कह सकते हैं ना, विथ हिज फादर, विथ हिज मदर, विथ हिज ब्रदर, विथ हिज सिस्टर, ऐसे समझ में? विथ हिज सिस्टर, समझ आ गया। ही गोज टू स्कूल। देखो यहाँ पर विथ का जो सेंस है वो क्या है? साथ का सेंस है। किसका सेंस है? साथ का। तो इस सेंस में हम विथ का यूज करते हैं। जैसे कभी कभी कहा जाए कि वह मुझसे सहमत है, सहमत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्री। ही एग्रीज विथ मी, वह मुझसे क्या है? सहमत है। ही एग्रीज विथ मी, वह मुझसे सहमत है, ऐसा समझ में? देखो तो यहाँ भी क्या लगा? विथ लग गया, समझ आ गया ना। तो विथ का सेंस कहाँ यूज करते हैं? साथ में। साथ कहने का मतलब दोनों के बीच कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा समझ में। लेकिन यही मान लो कि यदि हम फ्रॉम की बात करें तो ये सीधे जुदाई की बात करता है। किसकी? है ना, हम जुदा हो गए, रास्ते हो गए, ठीक है। तो जुदा होने का मतलब अलग होना। इसको हम और सेंस क्या कर सकते हैं? अलगाव अर्थ में। कौन सेंस में? अलगाव। अलगाव कहने का मतलब सेपरेशन। क्या बोलेंगे जी? अंग्रेजी में कौन सी बोलेंगे? सेपरेशन। सभी लोग यहाँ गौर से देखिए। जैसे मान लीजिए कहा जाए वह पटना से आता है, वह पटना से आता है, गौर से देखिए यहाँ पर। अब बताइए, वह आ गया भोरे और पटना क्या हो गया? छूट गया, छूट गया ना। यानी इसका मतलब उसके बीच और पटना के बीच में क्या हो गया? अलगाव हो गया। क्या हो गया? अलगाव। तो पटना से क्या कहेंगे? विथ पटना, फ्रॉम पटना क्या कहेंगे? फ्रॉम पटना। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ही कम्स फ्रॉम, पटना, ही कम्स फ्रॉम पटना, वह पटना से आता है, समझ आया? वह पटना से आता है, वह बॉम्बे से आता है, बोलो। ही कम्स फ्रॉम मुंबई, वह दिल्ली से आता है, ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, समझ आ गया? ही कम्स फ्रॉम दिल्ली। कोई दिक्कत यहाँ तक?
ही कम्स फ्रॉम दिल्ली। तो फ्रॉम का यूज कहाँ करेंगे, जहां अलगाव होगा। क्या, जहां अलगाव होगा। अलगाव कहने का मतलब जहां दो चीजें क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती है, वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। क्या हो रहा है सूरज? ठीक है मैडम। हाँ, वह छत से गिर गया, वह छत से गिर गया। ही फेल फ्रॉम द रूफ। देखो फ्रॉम द रूफ कहां से, छत से। फ्रॉम द रूफ, जैसे मान लो कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते गिरते हैं यानी लीव्स ना, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री। कहां से गिरता है, वृक्ष से। समझ आ गया। वह विद्यालय से आता है, बताइए। रामू विद्यालय से आता है, कम फ्रॉम स्कूल। अच्छा, रामू विद्यालय से आया, तब केम हो जाएगा, केम फ्रॉम स्कूल। बहुत लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रहा होगा, जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कम और केम कैसे हो गया। बात समझ में आया? यहाँ से किसी को दिक्कत, बोलो कौन सा प्रोनाउन पढ़े हैं, कौन सा प्रीपोजिशन पढ़े हैं, विथ और फ्रॉम। फ्रॉम किस सेंस में लगेगा, जुदाई में। विथ किस सेंस में लगेगा, साथ। चलिए आइए सिंस पढ़ते हैं और फॉर पढ़ते हैं, दो चीजें हम एक साथ पढ़ेंगे, सिंस और फॉर। देखो सिंस और फॉर का मतलब होता है ना, दोनों का यूज हम से के संबंध में करते हैं, लेकिन कौन से के संबंध में करते हैं, आइए हम इस चीज को समझते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि रामू सोमवार से पढ़ रहा है, रामू सोमवार से पढ़ रहा है। गौर से देखिए, रामू सोमवार से पढ़ रहा है, तो रामू, अब सुनिए ध्यान से, जब इस तरह का सेंटेंस है ना, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन का यूज करते हैं। किसका, रामू हैज बीन रीडिंग, रामू हैज बीन रीडिंग। और सिंस मंडे लगाते हैं, क्या, सोमवार से, मंगलवार से, सिंस ट्यूसडे, है समझ में। जनवरी से, सिंस जनवरी। फरवरी से, सिंस फरवरी। इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि वह 4 बजे से लिख रहा है, वह 4 बजे से लिख रहा है, लिख रहा है। देखो तो क्या लिखेंगे, ही हैज बीन राइटिंग सिंस 4 o'clock। वह 4 बजे से लिख रहा है, समझ आ रहा है, वह 4 बजे से लिख रहा है। लेकिन यही रहता कि रामू 2005 से कहानी पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है। क्या लिखे, क्या बोलिएगा बताइए। रामू हैज बीन रीडिंग स्टोरी। कब से, 2005 से। तब सिंस, क्या जी, सिंस क्या, 2005। हवा में बतिया होगी। देखो सिंस का यूज कहाँ करते हैं, ये बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे कहाँ सिंस करेंगे, कहाँ फॉर का यूज करेंगे, ये बात आपको है ना। और फॉर का यूज कहाँ होता है, तो फिलहाल जो सिंस का यूज होता है ना, वो निश्चित समय के लिए किया जाता है। किसके लिए, हाँ, निश्चित समय। किसके लिए, निश्चित समय के लिए किया जाता है। निश्चित समय क्या हो सकता है, जैसे मान लो दिन का नाम हो जाएगा, क्या जी, दिन का नाम माने, है ना, सोमवार, मंगलवार। महीना का नाम, कौन, महीना का नाम। उसी तरह से वर्ष का नाम, क्या, जितना नाम आ जाएगा ना, ठीक है। पिछले बरस, जैसे पिछला महीना, पिछला सप्ताह, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, लास्ट वीक। क्या कहेंगे जी, लास्ट वीक। है समझ में, लास्ट मंथ, नेक्स्ट 4 बजे, 4 o'clock। ये सब क्या है, निश्चित समय होता है, और इसमें हम सिंस का यूज करते हैं, है ना। जनवरी, फरवरी, ये सब क्या है, निश्चित समय, महीना का नाम है। उसी तरह संडे, मंडे, ये सब क्या है, दिन का नाम है, ये निश्चित हो गया। 2005 से, 2010 से, ये क्या हो गया, निश्चित हो गया। उसी तरह पिछले महीना से, पिछले सप्ताह से, अगले महीना से, है ना, पिछले महीना, अगले महीना से, अगले, है ना, अगले सप्ताह से, ये सब क्या हो जाएगा, इसमें सिंस का यूज करते हैं। समझ आया, सिंस का यूज कहाँ करते हैं, ये निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया जाता है, निश्चित समय से पहले सिंस का यूज किया जाता है। तो निश्चित समय क्या है, क्लियर हो गया। इसी तरह से अनिश्चित समय होता है। अनिश्चित समय
के पहले क्या यूज करते हैं, और। देखो अनिश्चित समय आप लोग कहोगे कि आखिर ये कैसे होता है ना, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। अनिश्चित समय, इसके लिए आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिए। क्या, छपरा के छज्जू मियाँ के छत पर 6 चुचुंदर 6 साल 6 महीना 6 है ना 6 दिन 6 घंटा 6 मिनट 6 सेकंड से छुछुआ रहे थे। अब पूछेगा इसमें कहाँ छिपा है सर, तो इसमें छिपा है, ध्यान से सुनिए कहाँ छिपा है। छपरा के छज्जू मियाँ के छत पर, अब यहीं से सुनिए, 6 बरिस 6 महीना, वर्ष, वर्ष के बाद महीना, महीना के बाद सप्ताह, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, फिर से बोलो, वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन, दिन के बाद घंटा, घंटा के बाद मिनट, मिनट के बाद। अब समझ आ गया। तो ऐसा जहां दिखेगा ना वहां पर क्या यूज करेंगे, फॉर। यानी ईयर, ईयर से पहले फ्रॉम लगेगा, मंथ से पहले फ्रॉम लगेगा, और बोलो आवर से पहले सॉरी वीक, वीक से पहले फ्रॉम लगेगा, आवर से पहले सॉरी फॉर, फॉर लगेगा, क्या लगेगा, फॉर। ईयर से पहले फॉर, मंथ से पहले फॉर, वीक से पहले फॉर, आवर से पहले फॉर, और बोलिए मिनट, मिनट से पहले फॉर, सेकंड से पहले फॉर। बस इतने आइए, और कुछ आइए नहीं। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, मान लीजिए लिखे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। देखो कितना सिंपल सा सेंस है ना। तो इसलिए हम कहे छपरा वाला याद कर लीजिए, है ना, घर जाकर सब लोग मन में याद कर लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सुनो, वर्ष, महीना, सप्ताह, घंटा, मिनट और सेकंड, इससे पहले किसका यूज होता है, फॉर का। समझ आ गया। फॉर का से के रूप में जो है हम जो है इसी तरह के सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे वह वर्षों से आ रहा है, वह वर्षों से आ रहा है, क्या कहोगे, he has been coming, he has been coming, वर्षों से, कमिंग फॉर ईयर्स, एक से ज्यादा है इसलिए क्या लग गया, एस लग गया। he has been coming for years, वह वर्षों से आ रहा है। बात समझ में आया, वह वर्षों से आ रहा है, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक। तो फॉर का यूज कहाँ करते हैं, फॉर का यूज कहाँ करते हैं। तो अब देखो एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि ब्रेन जितना यूज करोगे ना, जो जितना ब्रेन यूज करेगा, सुनेगा, समझेगा, उतना ही ब्रेन उसका ज्यादा काम करेगा। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत है, तो गो टू द ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर एंड रीड ऑल द प्रीपोजिशंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द सेंटेंसेस, है ना। देन यू हैव मोर एंड मोर नॉलेज। I can only give you idea, है ना, what are the preposition, how are they used in the sentences, कैसे हम उसको सेंटेंस में यूज करेंगे, ओनली मैं आइडिया दे सकता हूँ, मैं घोर के पिला नहीं सकता हूँ आपको। आप जिसको जितना मतलब पढ़ने का मन है, प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूँ, जिसको और ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत है, ऑक्सफोर्ड का किताब खरीदना है, उसमें का जितना प्रीपोजिशन है पढ़े, नहीं आ रहा है पूछे, एक्सरसाइज लगाए, देखिए आपका प्रीपोजिशन तगड़ा होता है कि नहीं होता है। हमारा काम है सिर्फ आइडिया देना, है ना, ठीक है। और तो जिसको मतलब और स्ट्रॉन्ग करना है, किताब खरीदिए और लेकर के आइए, हम वैसे किताब लगवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी हम आप लोग को अभी लाइन धरा रहे हैं, ठीक है, कि हाँ ये चीज जो है हमको पढ़ना है। सबको किताब अभी जितना टेंस वॉइस वगैरह यूज करेंगे सब बुक से पढ़ना है, ठीक है। इसलिए और जिसको मतलब जानकारी लेना, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर में जाए और वहां से जितना ये जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एग्जाम्पल है ना, जैसे प्रीपोजिशन दे दिया, उसमें उसका यूज कैसे करते हैं, एग्जाम्पल सब दिया हुआ है, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये होता क्या है, कैसे यूज करते हैं। जब ये आपको आइडिया लग जाएगा ना, तो कितना भी बड़ा प्रीपोजिशन आएगा आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, समझ में। तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रीपोजिशन की, ठीक है। समझ आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, फॉर पर। चलो फॉर का यूज जो है हम के लिए के सेंस में भी करते हैं। किसके लिए, के लिए। जैसे मेरे पिताजी मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं, तो मेरे लिए बोले तो फॉर मी, तुम्हारे लिए फॉर यू, बाबू के लिए फॉर बाबू, मैया के लिए फॉर मैया, चच्ची के लिए फॉर चच्ची, आंटी नहीं ऑन्ट, क्या बोलेंगे, ऑन्ट, फॉर ऑन्ट, है ना। समझ आ रहा है। तो फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर का मतलब के लिए, फॉर का मतलब के लिए, है ना। जिसको एग्जांपल नोट करना है, गो टू माय चैनल एंड, है ना,
मिटा दें? चलिए क्या है जी, आगे बोलिए, बोलो जी। हाँ नहीं, फॉर यूज कर रहा था ना, फॉर का मतलब और क्या लिख सकते हैं, के लिए, फॉर का मतलब के लिए, है ना। ही ब्रिंग्स है ना, वाटर फॉर मी, ही ब्रिंग्स वाटर फॉर मी। अब ऐसे पानी नहीं लेके आएगी तो बोलेंगे ही ब्रिंग्स अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, वाटर फॉर, he brings a glass of water for me, he brings a glass of water for me। ऐसा वो मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आती है, फॉर मी, किसके लिए, मेरे लिए। देखो he brings a glass of water for me, तो फॉर का सेंस समझ में आ गया, फॉर का मतलब के लिए, फॉर का मतलब के लिए, कोई दिक्कत है तक? चलिए अब आगे बात करते हैं देन के बारे में। किसके बारे में? देखो देन का यूज हम कहाँ करते हैं, यहाँ समझिएगा। देन का यूज जो है से के रूप में भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि वह रामू से अच्छा है, रामू से अच्छा है, और से देखिए वह रामू से अच्छा है, तो ही इज बेटर, ही इज बेटर। सुनो, यहाँ कितने लोग सोच रहे हैं अच्छा का गुड होता है सर, नहीं, जब तुलना करेंगे ना तो गुड का कौन सी बन जाएगा, बेटर। ही इज बेटर, जैसे आएगा यहाँ पर देन, तब लिखेंगे कौन सी, राम। इसका मतलब ही इज बेटर देन राम, वह रामू से क्या है, अच्छा है। तो देन का मतलब क्या होता है, से। ही इज बेटर, है ना, ही इज बेटर देन राम, इसका मतलब वह रामू से क्या है, अच्छा है। तो देन के सेंस में जो है, देन के सेंस में से यूज करते हैं, समझ आ गया। यहाँ पर जैसे वह हरी से लंबा है, बोलो, वह हरी से लंबा है, ही इज टॉलर देन, ही इज टॉलर देन हरी। देख लीजिए ध्यान, ही इज टॉलर देन हरी, वह क्या, हरी से क्या है, लंबा है। तो देन के सेंस में कर लिए कि नहीं कर लिए। चलिए अब एक और चीज बताते हैं, जैसे यही चीज रहता कि वह मुझसे छोटा है, वह मुझसे छोटा है, वह मुझसे क्या है, छोटा है। अब यहाँ पर पॉइंट समझिएगा, यदि मैं इसके लिए यूज करूं कि वह मुझसे छोटा है, ही इज जूनियर, ही इज JUNIOR, JUNIOR, देखो ध्यान से, यदि इस तरह का सेंटेंस है, जूनियर, जूनियर मैंने कौन सी होता है, छोटा, और सीनियर मैंने कौन सी होता है, बड़ा। तो जहां जूनियर और सीनियर का बात आएगा ना, तो वहां देन न लगा के क्या लगाएंगे, टू, ही इज जूनियर टू आई, वह मुझसे क्या है, छोटा है, समझ में। वह मुझसे, वह रामू से बड़ा है, मान लीजिए कि कहा जाए सोहन रामू से बड़ा है, तो सोहन रामू से बड़ा है, तब क्या कहोगे, हाँ, सोहन इज, हाँ, सोहन इज सीनियर, क्या, सीनियर टू रामू। देखो जूनियर सीनियर के साथ टू लगता है, याद रखिएगा, देन नहीं लगता है। अक्सर यही सवाल जबरदस्ती एग्जाम में पूछ दिया जाता है, लड़का साहब कंफ्यूज है ना, लड़का साहब कंफ्यूज है, कौन सी भर देगा, देन, देन मारो देन, लेकिन देन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू। देखो दोनों में कोई अंतर है, यहाँ भी से है, इसमें भी से है, लेकिन यहाँ आ गया बेटर देन राम, तो यहाँ देन लग गया, यहाँ आ गया मुझसे छोटा है, तो यहाँ जूनियर यूज करेंगे, और जूनियर के बाद कौन सी लगेगा, टू, और सीनियर के बाद भी कौन सी लगेगा, टू। समझ आ गया। तो जूनियर और सीनियर, इसके लिए हम देन का यूज ना करके क्या किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बोलो कौन सा प्रीपोजिशन पढ़ रहा है, देन का, किसका, लेकिन बीच में कौन सी घुस गया, कोई बात नहीं, आने दो, जो जहां है वही सीख, है कि नहीं। यहाँ देन का यूज कर रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन इस तरह से दे दे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, समझ आ रहा है, ठीक है। अब कौन बच गया जी, बाई। चलिए बाय के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, बाय का मतलब होता है से, बाय का मतलब से। जैसे मान लो कहा जाए कि वह बस से पटना जाता है, कहा जी, बस से, वह बस से पटना जाता है, समझिएगा सब लोग, वह बस से पटना जाता है। देखो जब हम किसी साधन का इस्तेमाल करते हैं कहीं जाने के लिए, वो साधन क्या हो सकता है, बाई फुट, बाई फुट नहीं होता है, चलो आएगा बताएंगे, ऑन फुट होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ट्रेन से जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, बाई ट्रेन, बस से जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, बस, साइकिल से जा रहे हैं तो बाई साइकिल, ट्रेन से जा रहे हैं बाई ट्रेन, एरोप्लेन से जा रहे हैं बाई, कार से जा रहे हैं बाई कार, समझ आ रहा है। यानी जिस साधन का प्रयोग करते हैं हम अपने स्थान को बदलने के लिए, उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं,
आया समझ में? तो वह बस से पटना जाता है, ही गोज, वह जाता है, कहाँ जाता है? पटना। किससे जाता है? बाई बाय बस, है ना। मेरे पिताजी साइकिल से बाजार जाते हैं, साइकिल से, साइकिल से कहाँ जाते हैं जी? बाजार जाते हैं। बोलिए, माई फादर है या नहीं? माई फादर गोज टू मार्केट बाई बाई साइकिल, बाई, समझा क्या? तो बाई का यूज कहाँ करते हैं? बाई का यूज कहाँ करते हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बाई कहने का मतलब, एक और चीज, जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि आपकी घड़ी क्या समय बताती है, बाई योर वॉच, है ना। आपकी घड़ी कौन सा समय, व्हाट इज टाइम, आपकी घड़ी क्या समय बता रही है? व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच, बाई योर वॉच, यानी घड़ी भी हम किसी साधन, समय भी हम किसी साधन के द्वारा देख रहे हैं, तो यहाँ क्या लगेगा? बाय लगेगा। क्या लगेगा? बाय। तो इसके सेंस में बाय का यूज करते हैं। इसके अलावा और बाय का यूज हम कहाँ करते हैं, आइए समझ। इसके अलावा और बाय का यूज हम करते हैं इसके सेंस में, तो है ना, पैसिव वॉइस में। किसके सेंस में? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, आइए समझ। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, गौर से समझिएगा सब लोग। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। अब इसको थोड़ा अलग सेंस से हम बोलने का प्रयास, ठीक है। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, ऐसे सेंटेंस में हम कहते हैं, है? पढ़ता हूँ, कौन जी? हूँ जी, ओह, है ना। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, देखो ध्यान से, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, इस ये ना, ये कर्तरी वाच्य है, इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। कौन सा? क्योंकि इसमें देखो, इसमें ना ये हटा दोगे ना तो सेंटेंस बनेगा नहीं बनेगा, इसीलिए आई रख दोगे ना, आई हटा दोगे तभी सेंटेंस बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंटेंस के लिए, है कि नहीं है? तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सब्जेक्ट है। क्या है जी? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का सबसे मेन कौन है? मैं हट गया तो इस सेंटेंस अधूरा हो गया, इसीलिए इसको हम कहेंगे कि यह एक्टिव सेंटेंस है। हिंदी में इसे कर्तरी वाच्य कहा जाता है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तरी वाच्य कहते हैं। तो यहाँ कर्ता मेन है, कर्ता हट गया तो सेंटेंस का कोई वैल्यू नहीं रह गया, है समझ में। लेकिन इसी सेंटेंस को हम ऐसे बनाए जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो जाए। किसकी प्रधानता हो जाए? तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, मेरे द्वारा, क्या? मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। गौर से देखिए, ध्यान से, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब हम मेरे द्वारा हटा देते हैं, अब बताइए सेंटेंस अधूरा है? नहीं है, नहीं ना है। इसका मतलब ये मेरे द्वारा रहे या चाहे ना रहे, सेंटेंस हमारा सही है। इसका मतलब अब मेरे द्वारा रख देते हैं, ये रख के अब ऑब्जेक्ट हटा लेते हैं, ई हटा लो। अब बताओ सेंटेंस ठीक लग रहा है? मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, तो सेंटेंस अधूरा हो गया। होना क्या चाहिए यहाँ पे? पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी अब किसकी प्रधानता होगी? ऑब्जेक्ट की। हाँ, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो जाए तो समझो कि वो क्या है? पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्म। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है यानी अ बुक इज रीड, आ गया मेरे द्वारा, इसको बाय लगा के जोड़ देंगे, बाय अ बुक इज रीड बाय मी, एक पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। तो पैसिव वॉइस में यानी कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य के सेंस में हम सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? बाय से जोड़ देते हैं। किससे? बाय। देखो लास्ट में जोड़ दिया, यही रहता, राम के द्वारा तो बाय राम, सीता के द्वारा बाय सीता, हरि के द्वारा बाय हरि, है समझ में, मोहन के द्वारा बाय मोहन। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है तक? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बाय। तो बाय का यूज हम किस सेंस में करेंगे? चलिए लास्ट हम देखेंगे, टू आया था बीच में, थोड़ा सा उस पर हम समझ लेते हैं। टू का सेंस क्या है? देखो, किसी भी जगह पर जाते हैं ना तो उस जगह से पहले हम क्या यूज करते हैं? सेंटेंस में टू का यूज करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज कहाँ जाता हूँ? स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। देखो, स्कूल, आई गो टू हॉस्पिटल, आई गो टू बम्बई, आई गो टू मुंबई, आई गो टू पटना, आई गो टू गुजरात, है समझ में, आई गो टू मार्केट।
तो गो के साथ क्या लगा, टू। किसी भी प्लेस के पास जाएंगे तो वहां टू हमको लगाना है। ऐसे समझ में, उस सेंस में हम टू का यूज करते हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहां हम टू नहीं लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि होम है, क्या, होम। यदि मैं कहूं कि मैं घर जाता हूं तो मैं बोलूंगा आई गो होम, मैं ये नहीं कहूंगा आई गो टू होम। यदि इसके साथ टू लगाता हूं तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे समझ में, तो ये एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आता है कि होम से पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यही यदि हाउस रहता तब हम क्या करते, लगा देते, आई गो टू हाउस, आई गो टू हाउस। इस सेंस में जो है हम टू का यूज कर लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो कितने परिपोजिशन हम समझ गए? कोई खड़ा होकर बताएगा कितने परिपोजिशन हम समझ गए? लिखा गया, नोट कर लीजिए प्रीपोजिशन के नाम। देखो यहाँ लिखा गया, on, at, into, in, into, over, above, below, under, with, from, since, for, then, to, at, for, etc. 10 प्रीपोजिशन अपने सुनिए, उसका एक एक सेंटेंस। क्या? 10 प्रीपोजिशन अपने से सुनिए, एक एक पढ़े उससे, और सबसे एक एक सेंटेंस। I live at Narishkarwa. My my I fall from the roof. Fall from the roof. I live in Mumbai. I I have been reading for 2 years. The book is on the table. The the fan is over my head. That's all. In, into, under, under, over, below, below, in, below, since, for, by. The water is in the river. तेज बोलिए थोड़ा। The water is in the river. I write with pen. I live at Panjulia. Uh, aeroplane aeroplane is flying. Uh, be- aeroplane is flying above in the above the sky. Clouds. क्लाउड। I come from Patna. On, at, in, into, under, below, above, over, to,